हेलो गाइस, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पूछे गए हैं 3 सवाल जिसके आपको देना है जवाब। तो गाइस, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अ कंपनी हैज 4 मशीन्स टू डू 3 जॉब्स। तो गाइस, यहां पे 4 मशीन है और 3 जॉब है। अगर आप जॉब को देखोगे तो ये है जॉब्स 1 2 3 4 और मशीन्स यहां पे 3 है और यहां पे कुछ फ्रॉम लिखा है तो हम देखते हैं, लेकिन 1 2 3 इससे समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ईच जॉब कैन बी असाइंड इन ओनली 1 मशीन। द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब मशीन कॉम्बिनेशन इज गिवन इन द टेबल। तो गाइज, यहां पे कॉस्ट दिया हुआ है। तो पहला जॉब फ्रॉम मशीन ए से आ रहा है, फ्रॉम मशीन बी से आ रहा है, फ्रॉम मशीन सी से आ रहा है और यहां पे गाइज ये जो दिया है ये कॉस्ट दिया है। इसका मतलब ये है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो गाइज, यहां से ये समझ में आ गया है कि ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं और उसके बाद इन सवालों के जवाब देना है। तो सबसे पहले गाइज मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है, मैं यहां पे लिखूंगा जो मेरी रोज है नॉट इक्वल्स टू कॉलम, देयरफॉर इट इज नॉट अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो गाइज, अगर ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो इसे बनाना पड़ेगा, इसे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो गाइज, मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले तो इस टेबल को यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पर करता हूं बिल्कुल उसी के नीचे पेस्ट। तो गाइज, बैलेंस करने के लिए मुझे एक रो और बनानी पड़ेगी और उस रो को मैं कहूंगा डमी रो। तो गाइज, ये मेरी डमी रो बन गई। उस रो में सारे 0 0 ही रहेंगे। तो गाइज, अब प्रॉब्लम हो चुकी है बैलेंस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे देखूंगा इट इज फॉर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। तो क्वेश्चन में ही यहां पे बताया है कि हमें क्या गिवन है, कॉस्ट इज गिवन। तो गाइज, ये है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मैं लिखूंगा इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहां पे हमें कोई चीज चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। गाइज, अब मैं स्टार्ट करता हूं मेरा स्टेप नंबर 3। तो गाइज, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम रो को लेते हैं, नॉट कॉलम, रो मिनिमाइजेशन। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 6। तो इस हिसाब से यहां पर मैं यहां पे पहले डमी रो बना लेता हूं। तो गाइज, यहां पे सबसे छोटा है 6। तो मैं यहां पे लिखूंगा 0 6 माइनस 6 0 और 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 6 8, 18 माइनस 6 12। तो गाइज, ये था एक्चुअली 9, ये 9 था तो यहां पे आएगा 9। यहां पे एक मिस्टेक हुई थी गाइज, मैं इसे कर देता हूं 9। तो इसमें स्टिल सबसे छोटा नंबर कौन सा है गाइज, सबसे छोटा नंबर है इसमें 9। तो 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 गाइज कितना होता है 3। अब 14 माइनस 9 गाइज यहां पे कितना होगा, 14 माइनस 9 होगा 5 और 18 माइनस 9 होगा 9। अब ये करेक्ट है। अब अगर गाइज मैं नेक्स्ट रो की बात करूं तो गाइज नेक्स्ट रो में सबसे छोटा है 4। तो यहां पे होगा 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4 और 9 माइनस 4 5। अब अगर गाइज मैं नेक्स्ट रो की बात करूं तो नेक्स्ट रो में जो सबसे छोटा है वो है 5। तो अगेन यहां पे होगा, यहां पे होने वाला है 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4 और 11 माइनस 5 6। अब लास्ट रो में तो गाइस सबसे छोटा 0 है तो यहां पे 0 ही होने वाला है। तो मैं जल्दी से यहां पे सब 0 लिख देता हूं। तो गाइज, ये हो चुका है मेरा रो मिनिमाइजेशन का स्टेप। अब मैं बढ़ता हूं स्टेप नंबर 4 की तरफ जो कि है कॉलम मिनिमाइजेशन। तो गाइज, इस हर कॉलम में, यहां पे हर कॉलम में एक 0 है। तो गाइज यहां पे कोई चेंजेस नहीं होगी, कॉलम मिनिमाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं होगी। इसीलिए मैं इसी टेबल को कॉपी करता हूं और यहां पे कर देता हूं पेस्ट।
तो गाइस कॉलम मिनिमाइजेशन भी मेरा हो चुका है। अब मैं यहां पे चेक करूंगा टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो गाइस ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने के लिए पिछले स्टेप में जो टेबल आया है वही टेबल यहां पर होगा। तो गाइस मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा से ज्यादा बना लूं। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइन पे ज्यादा से ज्यादा जीरो को मैं कवर कर सकूं, एक लाइन पे मैं ज्यादा से ज्यादा जीरो को कर सकूं। तो गाइस यहां पर अगर मैं देखूंगा तो एक लाइन से ये जीरो कैंसिल और एक लाइन से ये जीरो सारे कवर हो चुके हैं। तो मेरे पास यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस है 2, नंबर ऑफ लाइंस यहां पर है 2। और मैट्रिक्स की साइज क्या है, मैट्रिक्स की साइज या तो रो देख लो या कॉलम देख लो, दोनों भी 4 4 ही है। तो मैट्रिक्स की साइज है 4। अब मैं यहां पे लिखूंगा, मैं इसे नीचे कर देता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स साइज, therefore it is not an optimal solution। अब गाइस मुझे इसे ऑप्टिमल बनाना होगा, तो मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूं और गाइस मैं यहां पे कर देता हूं पेस्ट। इस केस में मैं क्या करूंगा, तो जो गाइस अनकवर्ड नंबर्स है, जो अनकवर्ड नंबर्स है उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 2। मैं सबसे पहले इसे क्लियर करता हूं। तो गाइस मैंने इसे क्लियर कर लिया है। अब जो अनकवर्ड नंबर में से सबसे छोटा नंबर है 2, मैं उस अनकवर्ड नंबर में से हर किसी को माइनस करूंगा। तो अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करता हूं तो यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 0, क्योंकि दोनों भी हैं 0 0, दोनों भी है 2 2। अब इसी तरीके से मैं कॉलम 3 की बात करूं तो उसमें से मुझे 2 2 को माइनस करना है, तो यहां पे 5 की जगह बच जाएगा 3, यहां पे बच जाएगा 2, यहां पे बच जाएगा 2। अब गाइस इसी तरीके से फोर्थ कॉलम में 9 5 और 6 में से मुझे 2 2 को माइनस करना है, तो यहां पे हो जाएगा 7, यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 4। तो गाइस अनकवर्ड नंबर्स को मैंने सक्सेसफुली यहां पे लिख लिया है। अब जो इंटरसेक्शन वाले नंबर है वो है ये, तो वहां पे मुझे इस 2 को ऐड कर देना है। तो गाइस मैं यहां पे 2 को इस तरीके से ऐड कर देता हूं। अब जो बच जाते हैं 0 प्लस 2 2 होता है, अब जो बच जाते हैं गाइस उसे मुझे लिखना है एज इट इज। तो ये मेरा टेबल प्रिपेयर हो गया है। अब मैं गाइस बिल्कुल वही करूंगा कि नंबर के लाइन से मैक्सिमम जीरोस को कवर करूंगा। तो 3 जीरो यहां पे कवर हो रहे हैं, 3 जीरो यहां पे कवर हो रहे हैं और 2 जीरो यहां पे कवर हो रहे हैं। तो गाइस यहां पे मेरी नंबर ऑफ लाइंस तो इंक्रीज हुई है, वो 3 हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लाइंस इक्वल चाहिए नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मुझे नंबर ऑफ लाइंस इक्वल चाहिए मैट्रिक्स साइज के। तो गाइज यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे बिल्कुल मैं इसी तरीके से लिख देता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस मेरी है 2 नहीं, यहां पे है 3, मैं इसे 3 कर देता हूं। नंबर ऑफ लाइंस मेरी है 3, लेकिन स्टिल मैट्रिक्स साइज है 4, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सॉल्यूशन है, इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब गाइज मैं इस टेबल को दोबारा लिखता हूं यहां पे। तो गाइज मैं इसे कॉपी कर लूंगा और कर लूंगा यहां पर पेस्ट। मैं सबसे पहले इसे रिमूव कर देता हूं। अब गाइज यहां पे मैं क्या करूंगा, सेम वही करूंगा, जो अनकवर्ड नंबर्स है उनमें सबसे छोटा है 2। तो गाइज यहां पे मैं वही करने वाला हूं, 3 और 2 में से मैं 2 को माइनस करता हूं। ये कॉलम नंबर 3 है, तो 3 में से 2 को माइनस करूंगा बचेगा 1, 2 में से 2 होगा 0 और ये हो जाएगा 0। अब गाइज इसी तरीके से इस कॉलम से भी 2 माइनस हो गए, तो 7 में से 2 को अगर मैं माइनस करता हूं तो होगा 5, और 3 में से 2 माइनस होगा तो होगा 1, और 4 में से 2 माइनस होगा तो होगा 2। तो गाइज यहां पे मैंने अनकवर्ड नंबर्स को तो सक्सेसफुली माइनस कर दिया है। अब मुझे देखना है जो इंटरसेक्शन वाले नंबर्स है वहां पे मुझे 2 को ऐड कर देना है। तो गाइज यहां पे अगर मैं 2 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 4 और बाजू वाला बन जाएगा 2। तो गाइज यहां पे मैंने सक्सेसफुली
इंटरसेक्शन वाले नंबर्स को ऐड कर लिया है। अब जो बच गया है मैं उसे एज इट इज लिख देता हूं। तो गाइज ये टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे नंबर ऑफ लाइंस बनाना है। तो एक लाइन से मैं मैक्सिमम जीरोस को कवर करूंगा। यहां पे 3 जीरो एक लाइन से कैंसिल हो सकते हैं, और यहां पे 2 जीरो है तो हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पे 3 जीरो एक साथ कैंसिल हो सकते हैं, और यहां पे सिर्फ बच जाता है एक जीरो, तो हम उसे ऐसे कैंसिल करेंगे। तो गाइस अब मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल, मैं इसे ही कॉपी कर देता हूं और मैं कर देता हूं इसे यहां पे पेस्ट, और मैं इस नॉट को ही हटा देता हूं। मेरी नंबर ऑफ लाइंस क्या है? तो गाइस नंबर ऑफ लाइंस है 4 और ये इक्वल है। मैं इस नॉट को यहां से हटा देता हूं, तो ये बन जाएगा इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब बात आती है असाइनमेंट की। तो गाइस मुझे जो टेबल मिला है वो मिला है ये। मैं इसे कंट्रोल सी कॉपी करता हूं, और यार ये तो घर बसा नहीं, पहले से आ गए। मुझे यहां पे कर देना है पेस्ट। ओके, अब गाइस मैं यहां पे सिर्फ जीरोस को रखने वाला हूं और बाकी सबको यहां से हटा देता हूं। तो अब गाइस मुझे यहां पर क्या करना है? मुझे असाइन करना है नंबर्स को। तो गाइस मैं कैसे असाइन कर सकता हूं? मान लो मैं एक रो लेता हूं, तो इस रो में अगर मैं इसे जीरो ले लेता हूं तो यहां पे ये दो कैंसिल हो जाएंगे, परफेक्ट। अब मैं सेकेंड रो लेता हूं, तो गाइस सेकेंड रो में मैं किसे लूं? अगर मैं इसे लेता हूं तो यहां पे ये कैंसिल होगा और कॉलम में ये कैंसिल होगा। और अगर मैं थर्ड रो लेता हूं तो थर्ड रो में मुझे तो एक ही मिला है, और तो ये कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट रो में गाइस, लास्ट रो में ये बच जाता है। तो हर रो में और हर कॉलम में यहां पर मुझे सक्सेसफुली जीरो असाइन हो चुके हैं, मुझे जीरो यहां पे मिल चुके हैं। अब गाइस मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जो ए है, ए को क्या असाइन हुआ है? जॉब 1। तो मैं यहां पे लिख दूंगा जॉब 1। और गाइस इसका कॉस्ट क्या है? मैं ऊपर चल के देखता हूं। ए में जॉब 1 का कॉस्ट है 9, तो मैं इसे सिंपली लिख देता हूं 9। अब गाइस इसी तरीके से बी को क्या असाइन हुआ है? बी को असाइन हुआ है जॉब 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जॉब 2। और गाइस मैं इसका कॉस्ट देखता हूं, क्या है इसका कॉस्ट? है 6, तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं 6। अब गाइस सी को क्या असाइन हुआ है? वो है जॉब 3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जॉब 3, 1 2 3। और जॉब 3 की वैल्यू यहां पे मैं देख लेता हूं, सी में जॉब 3 की वैल्यू है 9, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 9। अब गाइस इसी तरीके से डमी को क्या असाइन हुआ है? जॉब 4, तो जॉब 4 मैंने यहां पे लिख दिया है। अब डमी तो जीरो था इनिशियल में, तो मुझे यहां पे जीरो ही लिखना है क्योंकि डमी का कोई कॉस्ट ही नहीं है। अब गाइस अगर मैं इसका टोटल करूं तो इन सब का टोटल होता है 24। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर ऑप्टिमल कॉस्ट, या द ऑप्टिमल कॉस्ट इज ₹24। क्या ये थाउजेंड्स में है? मैं ऊपर चल के देखता हूं, क्या क्वेश्चन में कहीं ऐसा कहा गया है? नहीं, कहीं पर भी ये रुपीस में है। तो गाइज मैंने रुपीस यहां पे लिख लिया है सक्सेसफुली। अब गाइज हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस जो हमें पूछा गया है। फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट, हाँ हमने ऑप्टिमल असाइनमेंट को फाइंड कर लिया है। विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो गया है। आंसर द फॉलोइंग, अब उसके बाद हम आंसर करते हैं। इज देयर एनी ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्या यहां पे कोई ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन है? तो गाइस इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाता हूं, और ऑल्टरनेट का मतलब कि अगर मैं इसे कुछ ऑल्टरनेट वे से करूं, तो मैं इसे करता हूं कॉपी, मैं चेक कर लेता हूं यहां पे, मैं इसे करता हूं कॉपी और इसे करता हूं यहां पे पेस्ट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा यहां पे ऑल्टरनेट वे, मान लो मैं रो को ही पकड़ लेता हूं, तो मैं यहां पे जीरो असाइन करता हूं, ये हो जाएगा कैंसिल। मैं अभी तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ही हूं, मुझे यहां पे असाइन करना है, राइट। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमें असाइनमेंट को ही देखना है। सॉल्यूशन गाइस यहीं से मिलेगा। यहां पे तो हमने
चेक किया है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, ऑप्टिमैलिटी को चेक किया है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, तो है। स्टेप नंबर 5 में हमें सॉल्यूशन मिला है जो कि ऑप्टिमल है, और स्टेप नंबर 6 में हम उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को असाइनमेंट के जरिए, बाय डूइंग असाइनमेंट। तो मैं बस वही वे चेक कर रहा हूं कि यहां पे हम कुछ अलग वे से, कुछ ऑल्टरनेट वे से इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इसका है, एक सॉल्यूशन तो इसी वे से जो हमने किया है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन बाजू में कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं दूसरा रो देखूं तो गाइस दूसरे रो में मैंने इसे 0 लिया था, अब इस बार मैं इसे लेके देखता हूं, इसे असाइन करता हूं और इसे कैंसिल कर देता हूं। तो इस केस में अगर इस 0 के जो रो, इस कॉलम के जो जीरोस है और इस रो के जो जीरोस है वो सब कैंसिल हो जाएगी। तो हाँ बिल्कुल सारे कैंसिल मैंने कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम की बात करूं तो गाइस यहां पे एक 0 बचेगा, और ऑलरेडी तो यहां पे सारे जीरोस कैंसिल हुए। और नेक्स्ट रो की बात अगर करूं, ये नेक्स्ट रो है नॉट कॉलम, और गाइस यहां पर भी अगर मैं इस रो की बात करूं तो यहां पे एक 0 मिलता है, बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो क्या हर रो में एक 0 है? हाँ असाइन है। क्या हर कॉलम में है? चेक कर लेते हैं, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है और इस कॉलम में भी। तो गाइस कमाल की बात यह है कि हमने यहां पर 0 को डिफरेंट वे में असाइन किया है, फिर भी हमें आंसर आ गया है। तो ऐसा गाइस पॉसिबल है। अब हम देख लेते हैं कि इसका अगर मैं आंसर सॉल्यूशन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है। मैं सबसे पहले इसे कर देता हूं क्लियर। तो अब गाइस मशीन ए के लिए जॉब 1 असाइन हुआ है, मैं यहां पे जॉब 1 डाल देता हूं, और जॉब 1 की वैल्यू क्या है मैं ऊपर से चेक करता हूं। मशीन ए के लिए जॉब 1 की वैल्यू है 9। गाइस ऊपर से चेक कर लेना ज्यादा बेटर है। मैं बाजू से भी कॉपी कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि हम बाजू से अगर कॉपी करेंगे तो गलती हो सकती है। अब इसी तरीके से जॉब बी को गाइस क्या असाइन हुआ है, जॉब बी को असाइन हुआ है, या तो हम कॉलम वाइज ही चलते हैं, कॉलम 2 में 0C को असाइन हुआ है, तो गाइज मैं C के आगे लिख दूंगा 2। तो मैं C के आगे लिख देता हूं 2 और वैल्यू चेक कर देता हूं, मुझे मिलती है 7। तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं 7। तो गाइज देखो नंबर्स यहां पे चेंज हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट कॉलम की बात करता हूं, तो जॉब 3 जो असाइन हुआ है वो मशीन बी को असाइन हुआ है, तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं जॉब 3। अब मैं बी में जॉब 3 की वैल्यू को देखता हूं, यहां पे है 8, तो मैं यहां पे डाल दूंगा 8। अब लास्ट में गाइस बच जाता है जॉब 4 जो डमी को असाइन हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4, और डमी में मैं 4 को देखूंगा तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, तो गाइस मैं यहां पे ऊपर नहीं जाता हूं, 0 ही लिख देता हूं। अब जब मैं गाइस इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे यहां पे कितना मिलेगा, 9 प्लस 8 होता है 17, 17 प्लस 7 होता है 24। तो गाइस मुझे आंसर तो सेम ही मिला है, मुझे पहले भी 24 मिला था, अभी भी 24 मिला है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, इज देयर एनी ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यस, मैं इसका आंसर लिखता हूं यस, यस देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब गाइस क्वेश्चन बी को देखते हैं ऊपर चल के। तो गाइस क्वेश्चन बी है, इज इट पॉसिबल टू मेंटेन द सेम मिनिमम कॉस्ट। क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू मेंटेन द सेम मिनिमम कॉस्ट एज पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ जॉब बी इज असाइन टू ईदर मशीन 2 और मशीन 3। तो गाइस यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको नीचे चल के दिखा देता हूं। जो जॉब 2 है वो मशीन 2 के लिए असाइन, मशीन बी के लिए असाइन है। इसी तरीके से बी को मैंने 2 दिया है और बी को मैंने 3 दिया है, तो चाहे आप बी को 2 दो या बी को 3 दो, आपको आंसर 24 ही मिलने वाला है, आपको आंसर 24 ही मिलने वाला है। तो गाइज यहां पे वही पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू मेंटेन द सेम मिनिमम कॉस्ट, तो मैं कहूंगा यस इट इज पॉसिबल। लेकिन यहां पे पूछ रहा है क्योंकि हमने चेंजेस किया है ना, क्या चेंजेस किया है, एज पर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें बी को चेंजेस करना पड़ा, राइट।
इफ जॉब बी इज असाइन टू ईदर मशीन 2 और मशीन 3। तो गाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहां पे लिखूंगा यस इट इज पॉसिबल। मैं ऊपर से कॉपी और पेस्ट ही कर देता हूं। मैं इसे कर देता हूं यस देयर इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और मैं इसे कर देता हूं यस इट इज पॉसिबल, और यहां से क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं। तो गाइस बड़े स्मार्ट तरीके से मैंने इसका आंसर यहां पर लिख लिया है, कॉपी पेस्ट किया है, नॉट लिख लिया है। अब देखते हैं पार्ट 3 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर सी। तो गाइस क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, डज एनी मशीन रिमेन आइडल एज पर द ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो हम चेक करते हैं हमारे सॉल्यूशन में जॉब 4 यहां पे 0 मिल रहा है, यहां पे 0 मिल रहा है, राइट। तो 4 के आगे कोई काम नहीं, 4 के आगे यहां पर भी कोई काम नहीं, दोनों में 4 के आगे कोई काम नहीं। तो गाइस यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि इन बोथ द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, मैं यहां पे टाइप ही कर देता हूं, इन बोथ द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जॉब डी, तो जॉब डी इज असाइन to machine 4th, hence machine 4th remains idle। तो गाइज ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन एक चीज और है, यहां पर मुझे लिखना है मशीन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मशीन। गाइज ये है मशीन, और ये ए और बी क्या है, ये थे जॉब्स। तो यहां पे मैंने इसे देखा नहीं, तो मैं इसे यार कॉपी और पेस्ट करके सही कर लेता हूं। तो गाइज ये थी हमारी मशीन, और ये था हमारा जॉब ABCD। तो गाइज कोई इशू नहीं, मैं इसे चेंज कर लेता हूं, लेकिन आप यहां पर समझ गए हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश।